मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि बॉडी पार्ट्स से के मूवमेंट से रिलेटेड है। तो बॉडी में बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है, थोरैक्स होता है और अब्डामेन होता है, हेड होता है, नेक होता है। तो यहीं पर जैसे कि अपर लिम्ब में 4 पार्ट होते हैं। शोल्डर रीजन होता है, आर्म होता है और फोर आर्म होता है, हैंड होता है। लोअर लिम्ब में ग्लूटियल रीजन होता है और थाई होता है, लेग होता है, फुट होता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी बॉडी पार्ट हो तो हर बॉडी पार्ट का एक मतलब मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट के लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट जो टर्म है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है, इसका मतलब मोड़ना होता है। तो उसको एनाटॉमिकल जो डेफिनेशन है, इसका जो परिभाषा है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्लेक्शन? व्हेन the angle between two body part is decreased। अगर दो बॉडी पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे आर्म जिसमें कि ह्यूमरस बोन है और फोर आर्म, ये रेडियस बोन और अल्ना बोन है फोर आर्म में। ये फोर मतलब आगे होता है और आर्म में भुजा। तो आर्म जो है शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट तक ये हिस्सा आर्म कहलाता है, ये भी बॉडी पार्ट है अपर लिम्ब का। और ये फोर आर्म जो आर्म के आगे है, इसमें रेडियस और अल्ना है, ये दूसरा पार्ट है। तो इस तरह से अगर इस वक्त जो एंगल है आर्म और फोर आर्म के बीच में, ये एंगल 180 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का। अगर ये आर्म है, आर्म और ये फोर आर्म है, फोर आर्म है, फोर या फोर मैंने आगे होता है। तो आर्म के आगे जो है फोर आर्म है, तो इसके बीच में जो एंगल है स्ट्रेट है, इस वक्त स्ट्रेट है, तो एंगल इज 180 डिग्री। आर्म और फोर आर्म के बीच में एंगल कितना है इस वक्त? 180 डिग्री। और फ्लेक्शन क्या है? अगर दो बॉडी पार्ट के बीच में एंगल कम हो जाए, जैसे एंगल जो है ये इस तरह से आर्म और फोर आर्म, यहाँ पर एंगल जो है कम हो गया, 180 डिग्री से कम हो गया। ये 180 डिग्री था, अब ये कम हो गया, इसे ये कम हो गया। तो इस वक्त जो है मतलब ये फ्लेक्शन और कम हो जाए। ये 120 डिग्री था, अब ये 90 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो जाए, यानी 180 डिग्री से अगर कम हो जाए तो दैट इज फ्लेक्शन। जैसे इस वक्त ये फ्लेक्शन और कम हो गया, ये भी फ्लेक्शन और कम हो गया, 90 डिग्री, ये भी फ्लेक्शन और कम हो गया, 45 डिग्री, ये भी फ्लेक्शन और कम हो गया, 30 डिग्री फ्लेक्शन और 15 डिग्री फ्लेक्शन। तो एंगल का कम होना, दो बॉडी पार्ट के बीच में एंगल का कम होना फ्लेक्शन कहलाता है। और जैसे लोअर लिम्ब में है, इस वक्त जो है हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो जो थाई है और लेग है, तो थाई इज द पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। तो हिप जॉइंट कूल्हे का जो जोड़ होता है और नी जॉइंट जो घुटने का जोड़ होता है, तो इनके बीच का जो पार्ट है इसे थाई कहते हैं, जांग कहते हैं। और नी जॉइंट से लेकर के एंकल जॉइंट के बीच का जो पार्ट है उसको लेग कहते हैं, टांग कहते हैं। तो थाई और लेग दोनों इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में 180 डिग्री पर है। अगर हम इस वक्त बैठ जाएं चेयर पर, तो यही एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। थाई और लोअर लिम्ब के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी एंगल कम हो गया। तो सिटिंग पोजीशन में जो है थाई और लेग के बीच में एक मोड़ पैदा हो जाती है, एक मुड़ जाता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। जैसे ये आर्म है और ये हैंड है, ये आर्म है जिसमें रेडियस बोन है और अल्ना बोन है, और ये हैंड है
तो हैंड में जो है 27 बोन होते हैं। यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल पार्ट है हैंड का, और ये जो है मतलब मिडिल पार्ट है, और ये डिस्टल पार्ट है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट में ये जो है कार्पस कहते हैं, और इसमें जो बोन होती है इसको कार्पल बोन कहते हैं। और ये जो है बीच वाला जो पार्ट है इसको जो है मेटाकार्पस कहते हैं, और इसमें 5 बोन होते हैं। तो और इसमें 8 होते हैं, तो 8 बोन 5 बोन 8 और 5 13 बोन। और ये जो फेलिक्स है जिसमें कि 14 बोन्स होते हैं। 2 बोन जो है यहाँ पे थंब में होते हैं, 3 बोन जो है इंडेक्स फिंगर में होते हैं, और 3 बोन इसमें मिडिल फिंगर में होते हैं, और 3 बोन इसमें रिंग फिंगर में होते हैं, और 3 बोन ये लिटिल फिंगर में होते हैं। तो इस तरह से देयर आर 27 बोन इन द हैंड। ये हैंड और ये पूरा हैंड है, मतलब ये कार्पल बोन में एडमोन स्किफाइड होता है, ल्यूनेट होता है, ट्राइक्वेट्रल होता है, पिसिफॉर्म होता है। और ये जो डिस्टल लोब है 4 बोन है, ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजॉइड होता है, कैपिटेट होता है, हेमेट होता है, और मेटाकार्पस। तो कार्पस का मतलब होता है रिस्ट, कलाई, और मेटाकार्पस का मतलब हथेली होता है। तो मेटाकार्पस में जो है 5 बोन होती है। फर्स्ट मेटाकार्पस है, और ये सेकंड मेटाकार्पस है, ये थर्ड मेटाकार्पस है, ये फोर्थ मेटाकार्पस है, और ये मतलब 5th मेटाकार्पल बोन है। तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ये वाला है जो थंब से रिलेटेड है, और सेकंड मेटाकार्पस ये है जो कि इंडेक्स फिंगर से रिलेटेड है, और थर्ड मेटाकार्पल बोन ये है जो मिडिल फिंगर से है, और फोर्थ मेटाकार्पल बोन ये है जो कि रिंग फिंगर से रिलेटेड है, और ये मतलब 5th मेटाकार्पल बोन है जो लिटिल फिंगर से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो है 5 ये हो गए। और यहाँ पर थंब में प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन और डिस्टल फेलिंजियल बोन। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर में ये सेकंड फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है। यहाँ पर देयर आर 3 फेलिंजियल बोन, प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन, मिडिल फेलिंजियल बोन और डिस्टल फेलिंजियल बोन। यहाँ पर मिडिल फिंगर में यहाँ पर 3 बोन है, देयर आर 3 बोन्स, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। यहाँ रिंग फिंगर में भी 3 फेलिंजियल बोन है, प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन, मिडिल फेलिंजियल बोन और डिस्टल फेलिंजियल बोन। रिंग फिंगर में भी जो है 3 बोन है, प्रॉक्सिमल फेलिंजियल बोन, मिडिल फेलिंजियल बोन और डिस्टल फेलिंजियल बोन। तो इस तरह से जो है 27 बोन हैंड में है। तो हैंड और यहाँ पे 4 आर्म, रेडियस बोन और अल्ला बोन है। तो इस वक्त स्ट्रेट है। अगर यही जो है आर्म और हैंड के बीच में जो है एक मोड़ पैदा हो जाए, मुड़ जाए, और एंगल जो 180 डिग्री का था वो 90 डिग्री का हो जाए, तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। तो फ्लेक्शन इज द movement in which the angle between the two parts of the body is reduced या decreased। जैसे इस वक्त मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, और अगर यही थाई जो है ये अब्डामेन के पास में आ जाए तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। और ये थाई जो है ये जो लेग है और थाई के पास में आ जाए पीछे से, तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। तो कोई इंसान खड़ा है, अगर वो बैठ जाए तो दैट इज नोन एज फ्लेक्शन, यानी थाई और लेग के बीच में जो है एंगल कम हो जाएगा। स्टैंडिंग पोजीशन में थाई और लेग के बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, और वही जब आदमी सिटिंग पोजीशन में होता है, बैठा होता है चेयर पर या बेड पर, तो वही एंगल थाई और लेग के बीच में एंगल रिड्यूस हो जाता है, उसको एक्सटेंशन कहते हैं, फ्लेक्शन सॉरी। तो फ्लेक्शन क्या होता है कि मतलब एंगल इज रिड्यूस्ड। दूसरा मूवमेंट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट होना। एक्सटेंशन का जो शाब्दिक अर्थ है स्ट्रेट होना, यानी 2 बॉडी पार्ट के बीच जो है, ठीक है, अगर मोड़ कोई है, जैसे यहाँ पर आर्म है और 4 आर्म है, तो ये मुड़ा हुआ है 90 डिग्री है। अगर इसको आर्म और 4 आर्म को जो है स्ट्रेट सीधा कर दिया जाए, एंगल जो है दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है बढ़ करके जो है जब 180 डिग्री हो जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, आर्म और 4 आर्म एक दूसरे के जो है
सीधाई में आ जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, जो है एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी को जो है एक्सटेंशन कहते हैं। आदमी बैठा हुआ सिटिंग पोजीशन में है तो थाई और लेग के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। वही अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आदमी खड़ा है तो वही थाई और लेग के बीच में एंगल 90 डिग्री से बढ़ करके 180 डिग्री का होता है। तो उसी को जो है एक्सटेंशन कहते हैं। तो एंगल का बढ़ना, दो बॉडी पार्ट, बॉडी के दो हिस्सों के बीच में अगर एंगल कम हो जाता है तो उसे फ्लेक्शन कहते हैं, और एंगल जो है अगर बढ़ जाता है तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे फिंगर, ये फिंगर जो है इस वक्त स्ट्रेट है, यानी कि जो ये प्रॉक्सिमल फेरिंजियल बोन है, मिडिल फेरिंजियल बोन है और डिस्टल फेरिंजियल बोन है, ये सब जो है एक दूसरे के सीधे हैं, स्ट्रेट हैं। और यही जो है जो इंटरफेरिंजियल जॉइंट है, ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरिंजियल जॉइंट, जो प्रॉक्सिमल फेरिंजियल बोन और मिडिल फेरिंजियल बोन के बीच में बना हुआ है, दिस इज प्रॉक्सिमल interphalangeal joint, and the angle between the middle phalangeal bone and distal phalangeal bone is known as distal phalangeal joint। तो ये जो जॉइंट है इंटरफेरिंजियल जॉइंट, चाहे प्रॉक्सिमल हो चाहे जो है डिस्टल हो, तो इस वक्त जो है ये क्या है, एक्सटेंडेड कंडीशन में है। और अगर यही 180 डिग्री के बीच में ये एंगल है, यानी प्रॉक्सिमल फेरिंजियल बोन और मिडिल फेरिंजियल के बोन के बीच में ये 180 डिग्री बन रहा है, अगर यही जो है दोनों बोन के बीच में, प्रॉक्सिमल और मिडिल फेरिंजियल बोन के बीच में जो है एंगल कम हो जाए, ये जो है इस तरह से मुड़ जाए, तो ये फ्लेक्शन का है। ठीक है, एंगल कम हो गया है, और यही एंगल जो है अगर ये मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री हो जाए, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग, सीधा हो जाना है। जैसे गर्दन है, गर्दन इस वक्त स्ट्रेट है, अगर यही जो है गर्दन नीचे हो जाए, झुक जाए जमीन की तरफ मैं देख रहा हूँ, तो इस वक्त गर्दन का, नेक का फ्लेक्शन है, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन। यानी नेक जो है नीचे है, यानी चेहरा नीचे झुका हुआ है, तो ये गर्दन का, नेक का फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ द नेक। और अगर गर्दन जो है उठा हुआ है, स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है, फेस फॉरवर्ड है, तो ये मतलब एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, एंगल का कम होना, और एक्सटेंशन का मतलब होता है सीधा होना, स्ट्रेट होना, दो बॉडी पार्ट एक दूसरे के सीधे मतलब सीधी रेखा में आ जाए और एंगल दोनों के बीच में बढ़ जाए, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। अब देखिए एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट जो है अगर बॉडी से दूर हो जाए, जैसे अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब हमारा ये ट्रंक के साइड में लटका हुआ है, अगर इसी अपर लिम्ब को हम बॉडी से दूर कर लें, यूं कर लें ऐसे, तो दिस इज नोन एज एबडक्शन। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर लिम्ब हो, ठीक है, अगर वो अपर लिम्ब ट्रंक के साइड में है तो दिस इज साइड में लटका हुआ है, अगर इसी अपर लिम्ब को हम दूर कर लें जो है ऐसे, तो दिस इज नोन एज एबडक्शन। लोअर लिम्ब है जो दूसरे के करीब है, अगर इसी को हम थोड़ा सा जो है लोअर लिम्ब को मिडिल प्लेन से दूर कर लें, दिस इज नोन एज एबडक्शन। तो एबडक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें बॉडी का कोई हिस्सा जो है मतलब दूर हो जाए, जैसे पांचों उंगलियां हैं दूसरे के करीब हैं, क्लोज हैं, अगर ये मिडिल फिंगर से दूर हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो दिस इज नोन एज एबडक्शन। क्योंकि मिडिल जो फिंगर है, जो बीच की उंगली है, ये मीडियन प्लेन का काम करती है, अगर इस मीडियन प्लेन से ये इंडेक्स फिंगर जो सेकंड फिंगर है और ये रिंग फिंगर इससे दूर है, ये क्या नाम है, पिंकी फिंगर जो फिफ्थ फिंगर है, बेबी फिंगर या लिटिल फिंगर जो है इससे मिडिल फिंगर से दूर है, तो ये एबडक्शन, दिस इज नोन एज एबडक्शन। तो एबडक्शन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट जो है मीडियन प्लेन से दूर हो जाती है, और इसमें चौथा मूवमेंट है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है बॉडी पार्ट जो है मीडियन प्लेन के पास में आ जाए, जैसे ये अपर लिम्ब है तो दूर है, बॉडी से दूर है, अब इसी अपर लिम्ब को जो है अगर हम बॉडी मीडियन प्लेन के पास में लाएं, करीब लाएं, दिस नोन एज एडक्शन।
तो एडक्शन का मतलब होता है बॉडी का कोई पार्ट है, अगर उसको वो दूर है बॉडी से, अगर उसको हम मीडियन प्लेन के करीब लाएं, मीडियन प्लेन के करीब लाएं, दिस इज नोन एज एडक्शन। जैसे कि ये फिंगर है, फिंगर है एक दूसरे से दूर है, और अगर इसी को क्लोज एक दूसरे के पास में ले आए, एक दूसरे के पास में ले आए, तो ये एडक्शन है, दिस इज नोन एज एडक्शन। तो अगर पांचों उंगलियां एक दूसरे से क्लोज है, मिली हुई हैं, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज एडक्शन। और अगर ये पांचों उंगलियां एक दूसरे से अलग हैं, दिस नोन एज एबडक्शन। पांचवा जो मूवमेंट है ये सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन क्या है? दिस इज द मूवमेंट इन विच ऑल द movement, number 1 flexion, number 2 extension, number 3 abduction and number 4 adduction. तो combination of flexion, extension, abduction and adduction is known as circumduction, which is in circle. तो एक सर्कुलर मोशन है। सर्कमडक्शन क्या है? एक सर्कुलर मोशन है जो है वृत्ताकार जो है गोलाई में मूवमेंट करता है, जिसमें चारों मूवमेंट वन बाय वन, एक के बाद जो है दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा होता है। इसे फॉर एग्जांपल बॉलिंग इज द BOWL, बॉलिंग। क्रिकेट के मैदान में जो बॉलर होते हैं, जो बॉलिंग करते हैं, और बैट्समैन जो है पास थ्रो करते हैं, तो बॉलर क्या करता है कि सबसे पहले एक्सटेंशन करता है अपने अपर लिम्ब को, मतलब एक्सटेंशन करता है, यानी आर्म और फोर आर्म को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। तो एक्सटेंशन इज द फर्स्ट मूवमेंट इन द बॉलिंग, और उसके बाद में उस अपर लिम्ब को पहले एक्सटेंशन करता है, फिर एबडक्शन करता है। मीडियन प्लेन से बॉडी से जो है वो दूर ले जाता है, मीडियन प्लेन से दूर ले जाता है, तो दिस इज एबडक्शन। फिर क्या करता है? उसको यानी अपर लिम्ब के आर्म को और फोर आर्म को एक दूसरे के करीब लाता है, फ्लेक्शन करता है, एंगल जो है कम हो जाता है, मोड़ता है। फिर उसके बाद में इसको मतलब अपर लिम्ब को मीडियन प्लेन के करीब लाता है, एडक्शन करता है। उसके बाद जो है वो बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन के पास। तो दिस इज द बॉलिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सर्कमडक्शन। तो एक सर्कुलर मोशन है। वैसे डांस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सर्कमडक्शन। तो ये डांस जो नाचते हैं, जो डांसर होते हैं जो है, तो उनके बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो सर्कमडक्शन होता है। सर्कमडक्शन में जितने भी डांस आपने देखा होगा, चाहे जैसा डांस हो, तो उस डांस में फ्लेक्शन भी होता है। उसमें देखे होंगे ये क्या नाम है, हाथों को भी मोड़ा जाता है, पैरों को भी जो है फ्लेक्शन होता है, और एक्सटेंशन भी होता है, सीधा भी किया जाता है, स्ट्रेट भी किया जाता है, और एबडक्शन होता है और एडक्शन होता है। बॉडी पार्ट को, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब को दूर भी किया जाता है और पास में भी लाया जाता है। तो चारों जो है मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक दूसरे के वन बाय वन आते रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर मूवमेंट इज नोन एज सर्कमडक्शन। ऐसा मूवमेंट जो एक सर्कुलर मोशन में हो और वन बाय वन जो है मतलब चारों मूवमेंट जो है साथ में हो, तो दैट इज नोन एज सर्कमडक्शन। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कमडक्शन इज बॉलिंग, एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ सर्कमडक्शन इज डांस। तो डांस एंड बॉलिंग are the two best example of the circumduction. जो फिफ्थ मूवमेंट है सुपीनेशन। सुपीनेशन सुपीनेशन SUPINATION सुपीनेशन। तो सुपीनेशन क्या है? सुपीनेशन जो है दिस इज लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म।
तो फोर आर्म का, इसमें फोर आर्म का ये लेटरल रोटेशन किया जाता है, जिसमें रेडियस बोन जो होता है वो लेटरल साइड में चला जाता है और अल्ना बोन जो होता है वो मतलब मीडियल साइड में हो जाता है। और पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड अगर नीचे है तो सामने की तरफ हो जाता है, और अगर बिल्कुल जो है ग्राउंड के पैरेलल में है अपर लिम्ब तो अपवर्ड। तो दिस सुपिनेशन इज द lateral rotation of the forearm in which palm facing upward or forward। तो ये किसका मूवमेंट है सुपिनेशन? फोर आर्म का मूवमेंट है। ये जो एल्बो जॉइंट से लेकर के रिस्ट जॉइंट तक जो पार्ट है अपर लिम्ब का, इसी को फोर आर्म कहते हैं, इसी को एंटी ब्रेकियम कहते हैं। एंटी का मतलब होता है, एंटी मतलब होता है फॉरवर्ड सामने, और ब्रेकियम का मतलब होता है आर्म। जिसमें ह्यूमरस बोन है तो ह्यूमरस बोन इस हिस्से में है अपर लिम्ब के, इसको ब्रेकियम कहते हैं। फ्रॉम शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट इज नोन एज ब्रेकियम या आर्म, तो इसी को भुजा भी कहते हैं। और ये आर्म के सामने जो है ये फोर आर्म है, या इसी को एंटी ब्रेकियम कहते हैं, जिसमें रेडियस बोन भी है जो लेटरल बोन है, और अल्ना बोन भी है जो मीडियल बोन है। रेडियस बोन जो है लेटरल बोन है, और अल्ना बोन जो है ये मीडियल बोन है। रेडियस बोन को प्री एक्सियल बोन भी कहते हैं, और अल्ना बोन को पोस्ट एक्सियल बोन कहते हैं। ये एक्सिस है, फोर आर्म का एक्सिस सेंट्रल जो है लाइन है, सेंट्रल लाइन ऑफ फोर आर्म इज नोन एज एक्सिस। तो इस एक्सिस से पहले रेडियस बोन है, इसलिए इसको प्री बने पहले, एक्सियल माने एक्सिस से पहले का बोन है। तो रेडियस बोन इज नोन एज प्री एक्सियल बोन एंड अल्ना बोन इज नोन एज पोस्ट एक्सियल। पोस्ट माने बाद में होता है और एक्सियल माने एक्सिस होता है। तो ये एक्सिस है, सेंट्रल लाइन है, इसके बाद में अल्ना है, तो दिस इज नोन एज पोस्ट एक्सियल बोन। तो इस तरह से सुपिनेशन में क्या होता है कि ये लेटरल रोटेशन होता है, बाहर की तरफ फोर आर्म को बाहर की तरफ घुमाया जाता है। लेटरल रोटेशन घुमाया जाता है, जब घूमता है फोर आर्म, लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म, एल्बो जॉइंट से लेकर के और रिस्ट जॉइंट तक ये फोर आर्म है, जिसको लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। इसमें क्या किया जाता है, कैसा मूवमेंट है, ये फोर आर्म का लेटरल रोटेशन है, जिसमें क्या होता है पाम, हथेली, जो हथेली है, ठीक है, हाथ की जो हथेली है, ये पाम जो है PALM, पाम में हथेली होता है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड या अपवर्ड। तो ये हथेली जो है या तो ऊपर की तरफ हो जाती है, या ये हथेली जो है अगर अपर लिम्ब एनाटॉमिकल पोजीशन में है सामने की तरफ हो जाती है। तो सामने एनाटॉमिकल पोजीशन में पाम फेसिंग फॉरवर्ड होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर बॉडी है तो पाम फेसिंग फॉरवर्ड, और अगर ये अपर लिम्ब ग्राउंड के पैरेलल में है तो ये पाम फेसिंग अपवर्ड। तो इसको जब रोटेट किया जाएगा, फोर आर्म को जब रोटेट किया जाएगा, लेटरल रोटेशन मूवमेंट किया जाएगा, बाहर की तरफ इसको मोड़ा जाएगा, तो पाम हथेली ऊपर हो जाएगी। और अगर साइड ऑफ द ट्रंक है अपर लिम्ब और एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो यही जब लेटरल रोटेशन होगा फोर आर्म का, तो पाम फेसिंग फॉरवर्ड। तो सुपिनेशन में क्या होता है कि सुपिनेशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें फोर आर्म का लेटरल रोटेशन होता है। तो लेटरल रोटेशन जो है जब होगा तो या तो हथेली सामने की तरफ होगा, हथेली सामने की तरफ कब होगा, जब अपर लिम्ब ट्रंक के साइड में एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा, और उस वक्त पाम जो है सामने की तरफ होगा। और अगर ये अपर लिम्ब ग्राउंड के पैरेलल में है, इस तरह से है, तो वहां पर अगर लेटरल रोटेशन करेंगे फोर आर्म का, तो ये पाम जो है ऊपर की तरफ फेस करेगा, पाम फेसिंग अपवर्ड। तो जिसे आपने देखा होगा एक बेगर जो भिखारी होता है, चौराहे पर भीख मांगता है, जो हाथ फैलाता है पैसे के लिए, 1 रुपया 2 रुपए के लिए, तो क्या होता है कि वो कौन सा मूवमेंट करता है, वो सुपिनेशन करता है, अपने फोर आर्म को लेटरल रोटेशन देता है, पाम ऊपर की तरफ हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि वो बेगर और बेस्ट सुपिनेटर,
जो सुपिनेटर होते हैं। और जो प्रोनेशन में क्या होता है, प्रोनेशन इज द, जो सातवां मोमेंट है वो प्रोनेशन है। तो प्रोनेशन में क्या होता है कि इसमें मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म, medial rotation of the forearm in which palm facing downward or backward। तो इसमें प्रोनेशन में ये फोर आर्म का मीडियल रोटेशन होता है, इसमें पाम जो है नीचे की तरफ हो जाता है, पीछे की तरफ होता है। तो किंग्स आर बेस्ट प्रोनेटर, इसमें जो पैसा देता है भिखारी को वो प्रोनेटर होता है, और जो पैसा लेता है बेगर्स आर सुपिनेटर्स। तो इस तरह से जब हम खाना खाते हैं जो है, जब खाने के लुकमे को उठाते हैं तो उस वक्त जो है खाने को जब पिकअप करते हैं, लुकमा प्लेट में रखा रहता है, उसको जो हाथ में जब पकड़ते हैं तो दैट इज नोन एज प्रोनेशन। उस वक्त हम प्रोनेटर होते हैं, एक प्रोनेशन मूवमेंट होता है। और वही जब उठा करके मुंह में जो है पुटअप करते हैं, मुंह में रखते हैं, तो उस वक्त सुपिनेशन मूवमेंट होता है। तो प्लेट से खाने को उठाना, पिकअप करना प्रोनेशन, उस वक्त हम प्रोनेटर होते हैं। उस वक्त राजा होते हैं, किंग की तरह बिहेव करते हैं। जब लुकमा को खाने के फूड बोलस को लेते हैं प्लेट से, तो उस वक्त हम राजा की तरह व्यवहार करते हैं। और वही जो है जब हम लुकमे को उठाकर मुंह के अंदर डालते हैं तो उस वक्त हम सुपिनेटर होते हैं जो है। उस वक्त हम एक भिखारी होते हैं, जिसके भिखारी भीख मांगता है, सुपिनेशन कर रहा मूवमेंट का। और तो सुपिनेटर का एग्जाम्पल भिखारी, बेगर, ऑल बेगर्स आर सुपिनेटर्स एंड ऑल किंग्स आर प्रोनेटर्स। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर टुडे।